आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सॉप बॉक्स। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस के अभय दुबे के बीच में। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि राहुल गांधी इफेक्ट क्या है। ये शब्द अजय आलोक ने बहस के दौरान गढ़ा था, जब अभय दुबे अजय आलोक द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दे पाए। इस लक्षण के बारे में अधिक जानने के लिए वीडियो देखें। इस बहस में अजय आलोक ने कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां कांग्रेस पार्टी खड़गे जी को G20 में नहीं बुलाने की बात को दोहराती रही, वहीं अजय आलोक ने राहुल गांधी से लेकर खड़गे जी तक किसी को नहीं छोड़ा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दीपक चौरसिया जी, हम हतप्रभ बिल्कुल नहीं है। जो सत्ता के नशे में डूबी हुई अहंकारी सरकार भारत के महामहिम राष्ट्रपति को निमंत्रित नहीं करे नए सदन के उद्घाटन में, उनसे अपेक्षा क्या कर सकते हैं। सदन के बाहर लिखा हुआ है जो ये वक्तव्य दे रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का मूल मंत्र, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र के लोग पूरी वसुधा को कुटुंब मानते हैं, और आप अपने ही लोगों को, खड़गे साहब नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, अगर आमंत्रित कर लेते तो क्या आपका मान घट जाता। आज मेरा सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री जी जो इतना अपनापन और प्यार दिखा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में बुरी तरह धोसी की जो हार हुई है उससे भयाक्रांत है। अब इनको इस बात का आभास हो गया है कि 24 में इनकी सरकार आने वाली नहीं है। ये सिर्फ प्रतिपक्षी दलों के साथ ही दुर्व्यवहार नहीं किया। G20 है क्यों? G20 का प्लेटफॉर्म इसलिए बना है कि वो क्लाइमेट चेंज पर चर्चा करे, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा करे, वो जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक की तरफ डाइवर्ट हो गया। मैं कल भी कांग्रेस वीडियो पोस्ट कर रही थी, आरोप लगा रही थी। कल भी हमने कहा था कि आज हमारे घर में फंक्शन है, जब घर में मेहमान आए हुए हों तो अपने घर की बुराई नहीं करती है। हम तो इन्हें अपने घर का ही मानते हैं, देश का मानते हैं। ये हमारी समस्या नहीं है कि अपने आप को इस देश का नहीं मानते हैं। कि श्रीमान राहुल गांधी जी अभी ब्रसल्स में यूरोप में दौरा करते हुए फिर से उन्होंने अच्छे अच्छे बोल वचन निकाले, तो अब जवाब सुनने का इनको समय आ गया। जेपी नड्डा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या उनको न्योता दिया गया था? चिराग पासवान हमारे गठबंधन में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी के, क्या उनको न्योता दिया गया था? क्या इस देश के किसी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्योता गया था? सारे चीफ मिनिस्टर्स को न्योता गया था, कांग्रेस के सुक्खू आए, बाकी चीफ मिनिस्टर्स क्यों नहीं आए? किसी को एयरस्पेस खाली नहीं मिल रहा था गृह मंत्रालय के नोटिस के बाद, तो किसी का कार्यक्रम लगा हुआ था कर्नाटक में। देश के गौरव, देश के राष्ट्रीय सम्मान, देश की जहां प्रतिष्ठा बढ़े, अगर वहां पर आप शिरकत नहीं करना चाहते हैं तो यह आपकी समस्या है, यह हमारी समस्या है, देश की समस्या नहीं। जब देश में मेहमान आए हुए हों तो उस वक्त आप वीडियो पोस्ट करें कि यहां पे दिल्ली में कुत्ते को पकड़ा जा रहा है, राहुल गांधी ट्वीट करें कि बेजुबान जानवरों की आवाज दबाई जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन उसी बेजुबान जानवर को काट के उसका मटन बनाते हैं राहुल गांधी के साथ। उसको बेजुबान जानवर याद नहीं आता राहुल गांधी को। अरे मतलब लिमिट होती है दोगलापंथी की बात करने की। इनको शर्म आती है? कम से कम अपने INDI इंडी गठबंधन के लोगों से ही सीख लेते। जो हमारे क्रिटिक हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टालिन हो, स्टालिन ने तो अभी सनातन का विरोध किया, सब कुछ किया, लेकिन जब देश की बात आई तो आए कि नहीं शामिल होने? वो भी कड़ी काट सकते थे। हमारा उनसे विरोध है, लेकिन देश के मुद्दे पे कम से कम तो विरोध छोड़िए। हमारा विरोध करते करते देश विरोधी कब बन जाता है समझ में नहीं आता है। तो यूरोप में जाके कहते हैं कि 20 करोड़ देशवासी खतरे में रह रहे हैं, सिख भी यहां सुरक्षित नहीं है। कौन ये बात बोल रहा है? राहुल गांधी। सिख नरसंहार करने वाली कांग्रेस राजीव गांधी के पुत्र, कांग्रेस पार्टी के जनक ये कह रहे हैं कि सिख इस देश में सुरक्षित नहीं आ रहे। सिखों की तो बद्दुआ आपको लगी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जो 1984 में सिखों की हत्या के बदौलत 414 थी, आज घट के 52 पे आ गई। कोई चर्चा नहीं। प्रधानमंत्री जी, भारत के जो क्लाइमेट चेंज के जो हित हैं, आपने बायोडायवर्सिटी एक्ट को डाइल्यूट कर दिया, आपने एनवायरमेंटल कमिटी जो सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम करती थी, एम्पावर्ड कमिटी, उसको मंत्रिमंडल के अधीन करके भारत के पर्यावरण के हितों पर कुठाराघात किया। जब आपने आदिवासी आयोग ने आपकी इस बात की खिलाफत की कि आपने ग्राम सभा की जो अनुमति होती थी, जो कि आप फॉरेस्ट लैंड एक्वायर करते थे, उसमें ग्राम सभा की अनुमति होती थी, उसके क्लॉज को खत्म कर दिया, तो क्लाइमेट चेंज को भी आपने बहुत एडवर्सली अफेक्ट किया। आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, मुझे याद है दीपक चौरसिया जी ने बहुत डिबेट इस बात पर की थी 2014 में। प्रधानमंत्री जी ने G20 के 2014 जब पहला कन्वेंशन में आपने रिप्रेजेंट किया था, तो ये कहा था कि हमने काले धन की सूचना स्वतः ही देश आपस में एक दूसरे को हस्तांतरित करेंगे। अडानी जी पर इतना गंभीर आरोप है स्टॉक मैनिपुलेशन का, UAE, साइप्रस जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, वो चांगचुंग लीन, एक जो चॉपर स्कैम में आरोपी था जिसमें चार्जशीट में से आपने नाम हटा दिया, वो इलारा जो डुबियस कंपनी है जो स्ट्रेटेजिक एरिया में, डिफेंस के एरिया में अडानी जी के भाई के साथ काम करती है, इतने गंभीर आरोप, लेकिन आपने इस प्लेटफॉर्म को शुद्ध राजनीति का प्लेटफॉर्म बताया। और इंडिया और भारत की लड़ाई ऐसे समय जब विश्व के सारे देश हमारे साथ हैं, और भागवत जी का वो वक्तव्य कि अखंड भारत, जो देशों को हमने आमंत्रित किया था उनको भी कब्जाने की ये बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से इनको विचार करना चाहिए। अगर समूचे देश को एक मानते हैं तो ऐसा व्यवहार प्रतिपक्षी दलों के साथ, चुना हुआ बहरापन, चुना हुआ अंधापन रहता है ना, तो आदमी को पता नहीं चलता है। 2 दिन से टीवी लगता है नहीं देख रहे हैं। फर्स्ट सेशन क्या था? वन अर्थ में क्या बात हुई है? सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात हुई है, जिसपे सारे देशों ने अपने कमिटमेंट दिखाई है, लेकिन सुनना तो है नहीं। प्रधानमंत्री की अच्छी बात कहां से सुनेंगे? सारे राष्ट्राध्यक्ष, पूरा विश्व तारीफ कर रहा है भारत की और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की, वो बात हजम कैसे होगी? अरे विदेशी मेहमान आए हुए थे, वहां भी नाराज फूफा की तरह बिहेव करते रहे, कुछ तो शर्म कीजिए। बेच के शर्म खा गए, इन्विटेशन नहीं दिया तो ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जिसको इन्वाइट किया था वो तो आए ही नहीं। आपने तो अपॉर्चुनिटी मिस की है, आपने अपॉर्चुनिटी मिस की है। और आप कौन सा अपना INDI गठबंधन कहते हैं? विपक्ष की गठबंधन, विपक्ष, पक्षी हैं आप लोग।
कहां से गठबंधन हो जाएगा भाई? कांग्रेस इतनी बड़ी गिद्ध है, गिद्ध के साथ कैसे तोता मैना बाकी के लोग रहेंगे? मैं हाथ जोड़ के कहता हूं दीपक जी, इनको बोलिए अभय दुबे की जो को कृपया करके 84 प्रपोजल जो पास हुए हैं उसको पढ़ लें। बिना पढ़े हुए आके दर्शकों का समय नष्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ओपनिंग स्टेटमेंट फर्स्ट सेशन में यह बोला था कि इस G20 का मकसद जीडीपी सेंट्रिक नहीं, मानवता सेंट्रिक होना चाहिए। बिना पढ़े लिखे आज कैसे अभय दुबे जी आ गए? ये तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है इन्होंने। 84 प्रपोजल पास हुए हैं। मल्टीलैटरल मल्टीनेशनल बैंक्स को मजबूत करना है, बैंकिंग प्रणाली को, ताकि काले धन का प्रवाह जो टेरर फंडिंग में होता है उसको खत्म कर सकें। प्रपोजल है ये। क्या कर रहे हैं भाई जी आज आप? बिना पढ़े लिखे तैयारी की आ गए हैं। 84 प्रपोजल पास हुए महाराज। में एक दलित औरत की फिर बलात्कार करके हत्या कर दी गई। खड़गे जी के मुंह से कुछ नहीं निकला। दलित है ना वो लड़की जो मरी है, मात्र 14 साल 15 साल की है, उनकी पोती से भी छोटी होगी। सो प्रियंका गांधी की आज सभा थी ना टोंक में, बड़े बड़े ज्ञान देके आई, लेकिन उस दलित लड़की के लिए तो कुछ नहीं निकला। आज खुद के दलित होने का एहसास हो रहा है कि हम दलित हैं इसलिए इनको न्योता नहीं दिया। मैंने पहले ही बोला था, लगातार दोगली बातें कर रहे हैं। आपने इनसे इतने सवाल पूछे, एक सवाल का आपको उत्तर मिला, आपके दर्शकों को उत्तर मिला? आपने नीतीश कुमार पे पूछा, ममता पे पूछा, स्टालिन पे पूछा, इंडिया पे पूछा, राहुल गांधी पे आपने नहीं पूछा, मैंने पूछा, एक जवाब मिला? एक जवाब जी। देश का अपमान राहुल गांधी यूरोप में क्यों कर रहे हैं? एक जवाब मिला? घटिया घटिया वीडियो कांग्रेस पार्टी क्यों पोस्ट कर रही है जब मेहमान यहां हमारे घर में G20 एक जवाब बीच में नहीं आपने देश मैं आपके बीच नहीं बोला था दीपक जी, तो बात करते हैं आप पूरे विश्व को एक साथ रहने के लिए बोल रहा था। ये बौखलाहट का नतीजा है, ये घबराहट का नतीजा है। जो छोड़ के जाना है जाइए, बीच में मत बोलिए। मैं छोड़ के जाने वालों में से नहीं हूं, बहुत गलती कर चुके हैं आप लोग हैं। हम नहीं छोड़ेंगे झोला उठा के। अरे भगोड़ा तो कैसे जाने वाले आप लोग ऐसे हैं। देश के संसाधन घर का एक लड़का बिगड़ जाता है ना, घर का लड़का बिगड़ जाता है और मेहमान आने वाले होते हैं तो उस लड़के को घर से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए राहुल गांधी को बाहर यूरोप भेज दिया जाता है। G20 के झोला उठाए, उनके संसाधन लूट लिए तुमने अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के। आपको क्या हुआ? इलाज कराइए थोड़ा सा। डॉक्टर साहब, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। आप सरकार को, इनको राहुल गांधी इफेक्ट हो गया है, इनको राहुल गांधी इफेक्ट हो गया। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने जो कमिटमेंट किया था 2000। आपको ये बहस कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। यदि आपको ऐसे डिबेट शो पसंद हैं तो हमें कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।